बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न देखिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए, ध्यान से समझना इसको। शेफाली ने जो है गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका योग 30 है, दोनों सब्जेक्ट को मिला के। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। ये आपको हल करना है। देखिए, सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं कि किसमें उसने गणित में मान लो या अंग्रेजी में मान लो, 2 सब्जेक्ट में का योग दिया है इसने, तो हम एक मान लेते हैं तो दूसरा हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। माना शेफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए बराबर लिख दो x। अब जो दोनों में प्राप्त अंकों का योग कितना है? अब देखिए, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट हैं इसके, इनके अंकों का योग कितना है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। तो मैंने क्या किया, गणित में मैंने मान लिया कि x अंक प्राप्त किए, तो गणित में मैंने x लिख दिया और दोनों का योग कितना है? 30 है। अंग्रेजी 30, तो अंग्रेजी में कितने मिल जाएंगे? ध्यान से समझिएगा इसको। अंग्रेजी में प्राप्त अंक वैसे ही ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, अंग्रेजी तो है ही है यहाँ पर लिखा हुआ। अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस इसको इधर ले आओ x। देखो, ये आपका सही रहेगा समझने के लिए। गणित में कितने अंक प्राप्त किए? x। दोनों में कितने थे? 30 है। तो अब अंग्रेजी में निकल जाएगा आपका। अंग्रेजी में 30 में से x को घटा दो, क्योंकि वो गणित में थे, अंग्रेजी में दोनों को मिला के 30 था, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो। गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं। गणित में, अब देखिए, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? अभी आपने निकाला है, गणित में कितने थे? हमने x माना है, तो 2 अंक अधिक मिलते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 अंक हो जाएगा। अंग्रेजी में, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने अंक? अब इसमें 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में हमारे पास इतने थे, तो 3 अंक कम मिलते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स माइनस 3 कर दोगे। यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए ये कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। कितने अंक हो गए? अब आपके पास दोनों चीज़ आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों चीज़ आपके पास आ गया है। अब उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप लिख देना। तो इनके अंकों का गुणनफल आपको निकालना है। एक तो आपने ये हो गया, ये गणित में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए इसके? 27 माइनस एक्स बराबर 210। ये मिल गया आपको। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा? 27 से x को गुणा करो, ये x से 27 को करो तो 27x माइनस इससे इसको करो, x से माइनस x को x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 27 गुना 54, 2 से माइनस x को करो माइनस 2x बराबर 210।
10। अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो इसको। अब 27x में से 2x घटाओ, कितना बचेगा? 25x। इसको बाईं तरफ ले आओ, माइनस 210 हो जाएगा ये। अब ये माइनस में आ गया पूरा, इसको क्या करोगे? माइनस में आ गया तो माइनस एक से पूरे समीकरण को गुणा करने पर माइनस से यदि हम गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस से गुणा करने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 210 बराबर 0। अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड मेथड से कर दीजिए या फिर कर दीजिए इसको आप द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूल गया था, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x था ये बराबर 210। अब माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक हो गया, 27x में से 2x घटाया 25x हो गया, लेकिन इसको भूल गया था मैं। तो 54 को ऐसे ही लिखो और इस 210 को भी इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मैंने यहाँ कर दिया, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 25x हो गया, 210 में से 54 को घटा दो तो एक माइनस 156 बचा। अब इसको हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या है? प्लस का होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 210 लिखा है, ये होगा 156 ऐसे। अब इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं आराम से। गुणनखंड क्या होगा? 156 के गुणनखंड कीजिए आप। 156 के गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा ये, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 आ रहा है, तो 13 और 12 कितना होता है? 25 होता है, और इसको गुणा करोगे तो 156 होगा। तो इसके फैक्टर ऐसे ही निकल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, ये प्लस 13x प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लो, x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन लोगे, क्योंकि ये 12 और 13 का गुणनखंड है। तो कैसे हो जाएगा ये? यहाँ 13 लोगे तो ये x हो जाएगा, बाहर माइनस चिन्ह है तो ये माइनस 12, ये हो गया x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा? x बराबर 12। यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो गया तो x बराबर 13। दो आंसर आए इसके। अब या तो आप ऐसा करो, गणित में कितने अंक प्राप्त किए इसने? अब देखो मैंने दोनों चीज़ हैं इसकी। हमने क्या माना था पहले? गणित में यदि यहाँ लिखोगे, यदि गणित में प्राप्त अंक x माना था हमने 12 है, तो अंग्रेजी में कितने होंगे? अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स था तो 30 माइनस 12, ये हो जाएगा 27 17 18 18 हो जाएगा। यदि इसको मानते हैं हम, यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर x है, x मतलब 13 है, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएगा? x 30 माइनस एक्स है
30 माइनस एक्स, यानी एक्स 13 ले लोगे तो ये हो जाएगा 17। इस प्रकार से इसके आंसर हैं। यदि गणित में हम 12 मानते हैं, क्योंकि एक्स के 2 मान आए हैं, यदि इसको गणित में 12 मानते हैं तो अंग्रेजी में 18 आएंगे। यदि गणित में 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में 17 आएगा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है 6 मार्क्स का, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे इसको। इसका हल निकालने के लिए आप यहाँ हल लिखिए। इसका हल निकालेंगे हम। पहले हम ऐसा करते हैं, एक आयताकार ऐसे बना देते हैं। आयत का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आयताकार बना दो इस प्रकार से। ठीक हो गया। एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण ऐसे बीच में बनता है, ये आप ध्यान से समझिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण किससे, अब क्या माने हैं हम इसमें, ये तो कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, जिससे तुलना हो रही है, यानी छोटी भुजा से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है, छोटी भुजा से क्या अधिक है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो हमको छोटी भुजा माननी पड़ेगी, तब वो विकर्ण निकलेगा। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अब छोटी भुजा मान ली हमने। अब वो कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, खेत का विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा ये है, इसे 60 मीटर अधिक होगा तो ये हो जाएगा इतना मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब देखो बड़ी भुजा क्या होगी, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा एक्स ही मानी थी हमने, तो दोनों में काम आ गई हो, ये ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। जो जो चीज़ दिया है उसी हिसाब से आपको इसको करना है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, विकर्ण क्या है इसका, विकर्ण ये वाला है x प्लस 60 हो गया ये विकर्ण। इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, इसको d मानो। ये त्रिभुज टाइप का बन गया a b c यहाँ से, और ये इसका विकर्ण हो गया। अब छोटी भुजा हमने मान रखी है, x मान रखी है छोटी भुजा, ये x होगी, और बड़ी भुजा क्या आ गया, x प्लस 30। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी भुजा खेत का विकर्ण भी आ गया और छोटी भुजा भी आ गई। अब हम इसमें सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए त्रिभुज ABC में, ABC में हम लगाएंगे, क्या करेंगे, AC स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार और लंब के वर्ग के बराबर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर क्या है, इसमें x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर क्या है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस इसको इस तरफ ले आओ, x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर को यहीं रहने दो। देखिए आपने एक वैसे भी हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तब भी हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तब भी ये भी हो जाएगा। लेकिन हम इसको और शॉर्ट बना दें, यदि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है, तो
आपको और ट्रिक भी आनी चाहिए दूसरी। ये तो सिंपल ट्रिक है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दोगे, उससे भी हो जाएगा। लेकिन उससे और ये पड़ेगा, ये देखो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर पूरा का पूरा, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 30, ये हो गया ए प्लस बी, ये आ गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक्स प्लस 60 माइनस, देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको, माइनस में ये इसको ब्रैकेट में ही रखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। जितना इजी ट्रिक होती है उतना मैं आपको बताऊंगा। इसे क्या हो जाएगा, 2x प्लस इसको जोड़ो 90, अब इसमें x प्लस 60, यहाँ ब्रैकेट खोलो, माइनस एक्स माइनस 30, अंदर जो है माइनस चेंज हो जाएगा चिन्ह उसका, ये हो गया। इसके बाद 2x प्लस 90, ये हो जाएगा, x से x कट गया, यहाँ पर देखिए ये बचा 30, 60 में से 30 गया 30 एक्स स्क्वायर। अब इसको गुणा करो, 60x प्लस 2700, नौतियाँ 27, 2 जीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको इस तरफ ले आएँ, इसको इस तरफ ले आएँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर 60x प्लस 2700, ये हो गया। यानी पक्षांतर किया, लेकिन दोनों का किया, इसको दाएं तरफ ले गए, इसको बाएं तरफ ले गए, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। अब ये अकेले इसको यदि हम बाएं तरफ लाते हैं, अब ये समीकरण बनाने के लिए मैंने किया है, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, ये हो गया। अब इसको समीकरण विधि से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2700 का क्या होगा, 2700 के गुणनखंड क्या होंगे, 90 गुणा 30, 2700 हो गया। 90 में से 30 घटाओ, कितना बचेगा, 60। देखो ऐसे ही फैक्टर बन गए हैं। आप द्विघात सूत्र लगाओ या इससे करो, बात एक ही है। जब द्विघात सूत्र से हल नहीं हो, इस गुणनखंड से हल नहीं होता है, तब द्विघात सूत्र लगाओ, जल्दी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0, ये हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 90x, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो इसमें से, ये वाले दो भाग बन गए इसके, एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लो, एक्स माइनस 90, 30 कॉमन लिया है, 9 3 27, देखो 2700 ही बनेगा यहाँ पर। ये दोनों बराबर आने चाहिए, नहीं तो गलत है। एक्स माइनस 90 एक ले लो, दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 30 बचा इक्वल टू 0, ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, एक्स यदि एक्स माइनस 90 बराबर 0 करते हो तो एक्स बराबर 90 हो जाएगा। यदि एक्स प्लस 30 बराबर 0 करते हो तो एक्स बराबर माइनस 30 मीटर, मीटर में लिख दीजिए क्योंकि मीटर में दिया है। अब दिक्कत ये आएगी यहाँ पर, ये जो है ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि मीटर अमान्य हो जाएगा, स्वीकार्य नहीं होगा, अमान्य, क्योंकि हम लंबाई जब नापते हैं तो माइनस में नहीं आनी चाहिए हो, ये अमान्य हो गया। तो ये होगी इसकी, क्या मानी थी हमने, छोटी भुजा। अब देखिए छोटी भुजा, ऐसे कर लीजिए, छोटी भुजा बराबर मानी थी हमने एक्स, ये आ गई 90। विकर्ण कितना आया हो गया था, विकर्ण हो गया था हमारा एक्स प्लस 60 हो गया था, एक्स का मान इसमें रख दो, 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर, ठीक हो गया। अब बड़ी भुजा हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस 30 हुई थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा था, 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ये सारी भुजाएं हमको प्राप्त हो गई हैं। तो आपको आंसर शीट में विकर्ण नहीं दिया है, तो आंसर शीट में केवल ये दोनों चीज़ दे रखी हैं, खेत की भुजाएं, ये और ये दो चीज़ दे रखी हैं। आप तीनों को निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करते रहना है। अब देखिए बच्चों, इसका 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, माना बड़ी भुजा, बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या बराबर x मान लो, छोटी संख्या बराबर y। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब वर्गों का अंतर कैसे निकालें हम, वर्गों का अंतर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, प्रश्नानुसार ही हम करते जा रहे हैं। वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का वर्ग, वर्गों का अंतर कह रहा है, और छोटी संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर कितना है 180। ये समीकरण 1 बन गया आपका। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, y है, इसका वर्ग बराबर क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुणा बड़ी संख्या, ऐसे लिखेंगे। y² बराबर छोटी संख्या का वर्ग ये हो गया, 8 गुना किसके है, ये इसके है, बड़ी संख्या के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² बराबर 8x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो। यहाँ पर y² तो आपको मिल गया, तो y² का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, देखिए क्या मिलेगा आपको, x² माइनस y² बराबर है 180। तो हम यदि y² का मान रख देते हैं तो क्या है, y² का मान कितना है 8x बराबर 180। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसके आपको गुणनखंड करना है। 180 के गुणनखंड कैसे करेंगे कि 8 आ जाए 180। देखिए फैक्टर कीजिए इसके, 2 नम्मा 18, 2 ये 45 हो गया, 3 15 तियाँ 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। आपको 8 लाना है तो 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, इससे नहीं होगा, 3 तियाँ 9 दूना 18, 3 तियाँ 9 दूना 18 और 5 दूना 10। देखो इसको घटाओ कितना आ रहा है 8, 18 में से 10 गया 18, ये हो गया। और 18 को 10 से गुणा करो तो 180 भी होता है। ठीक हो गया। तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं, x² माइनस ये हो गया आपका 18x माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक हो गया। अब उसके बाद x² माइनस 18x, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर 0। दोनों के फैक्टर करो, नहीं कॉमन लो, इसमें x कॉमन लोगे, x माइनस 18 बचेगा। यहाँ से 10 कॉमन लोगे, x माइनस 18 बचेगा, क्योंकि 10 से गुणा करोगे 180 आएगा। x माइनस 18 और x माइनस प्लस 10, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, ये x प्लस 10 हो गया बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा 18। यदि x प्लस 10 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 10। तो x बराबर माइनस 10 जो है वो तो माना नहीं जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं ये वाले को लेंगे। तो इसका मान कहाँ रखेंगे आप, x का मान, मैंने ऊपर जो है ये एक समीकरण नंबर 2 बनाई है, y² बराबर 8x। तो यहाँ से x का मान यहाँ रखेंगे हम। x का मान 18 आया है आपका, देखिए कैसे करेंगे। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान कितना है 8। वाई स्क्वायर बराबर 8 अट्ठा कितना होता है 64, 8 एकम 8 से 14। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। तो हम इसमें भी प्लस वाले को ही लेंगे, वाई बराबर 12 ये आ जाएगा। तो एक्स का मान 18 आ गया, वाई का मान 12 आ गया। छोटी संख्या क्या लेंगे हम, यदि छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या क्या आ गई इसमें, बड़ी संख्या वैसे माइनस में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। अंक बड़ी संख्या 18 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या 12 हो जाएगी। इस प्रकार से आप 18 और 12, ये बड़ी संख्या है 18, हाँ एक्स माना है हमने, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप माइनस में भी लेते हैं तो अंक है, वो संख्या है तो अंक को लिया जा सकता है, क्योंकि लंबाई और उसमें नहीं लिया जाता है। यदि वाई माइनस में लेते हैं आप तो तब क्या होगा देखिए, फिर वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट तो होगा नहीं, फिर वो यही आंसर लिखिए इसका, यही सही रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों।